जिसके पास सब कुछ है उस पे जलती है दुनिया, मगर हमारे लिए है आप सब दोस्तों का प्यार जिसके लिए तरसती है दुनिया। दोस्तों, नाम है डॉक्टर बाबाजी घेवड़े। मैंने एमबीबीएस किया पूना से, बीजे मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद एमडी चेस्ट फिजिशियन एक मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर का जॉब शुरू किया। 3 साल जॉब किया, साथ साथ में कुछ करना चाहता था। इंटेंसिव केयर यूनिट में मुझे स्पेशलिटी डेवलप करनी थी, इसलिए मैंने एक आईसीयू में एडिशनल जॉब भी किया पूना में, एक बड़े आईसीयू में। 2 साल वहां पे मैंने नाइट ड्यूटी की। फिर 3 साल जॉब करने के बाद पता चला कि जॉब से तो सारे सपने पूरे नहीं होंगे, खुद का हॉस्पिटल शुरू करना था अल्टीमेटली। तो हमने हमारा हॉस्पिटल भी शुरू किया। पिछले 10 साल से हम हॉस्पिटल चला रहे हैं। उसके साथ साथ मेरी जो स्पेशलिटी है चेस्ट डिसीज, उसमें मैंने और भी कुछ टेक्निक्स, जिसे हम कोई लोग होंगे यहाँ पे जो मेडिकल बैकग्राउंड से, उन्हें पता होगा कि रेस्पिरेटरी डिसीज में एक ब्रोंकोस्कोपी एक इन्वेस्टिगेशन होता है, बहुत स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन है और बहुत थोड़े लोग हैं पूना में ये इन्वेस्टिगेशन करने वाले। तो उसमें मैंने स्पेशलाइजेशन डेवलप किया, खुद का ब्रोंकोस्कोप लिया और फिर पूना के 3-4 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मैंने अटैचमेंट लिया एज अ कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन एंड ब्रोंकोस्कोपिस्ट। और ये सारा करते करते एक दिन ऐसा आया हमारी जिंदगी में 4-4.5 साल पहले कि एक नया मोड़ आया हमारी जिंदगी में और हम ये बिजनेस में आ गए। पता नहीं था दोस्तों, उस दिन जो हमने डिसीजन किया, एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट डिसीजन। मैंने जिंदगी में बहुत सारे डिसीजन लिए आज तक और बहुत सोचा डिसीजन लेते वक्त, लेकिन ये एक ऐसा डिसीजन हमने लिया, उस वक्त मैंने कुछ भी नहीं सोचा था, बिना सोचे मैंने डिसीजन लिया और एक फॉर्म पे ऊपर साइन किया। और दोस्तों, ये डिसीजन ने, एक इनसिग्निफिकेंट डिसीजन ने हमारा जिंदगी पूरा 180 डिग्री में चेंज हो गया। और वो डिसीजन था ये एमवे बिजनेस ज्वाइन करने का। दोस्तों, जो हमारा बैकग्राउंड है, एक्चुअली मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। पूना डिस्ट्रिक्ट के ये एक छोटे से गांव से मैं आया हूँ और बहुत ही छोटा विलेज है, करीबन 1500-1700 लोगों की पॉपुलेशन है। वहीं पे मेरा बचपन गया। बहुत ही सिंपल एक सादा सा बचपन था हमारा। एक किसान परिवार में क्या होता है, बहुत सारे चैलेंजेस थे। हमारे पिताजी माताजी आज भी बहुत सारे मतलब खेती का काम करते। मेरे बड़े भाई है, वो भी खेती कर रहा है, उसकी पूरी फैमिली खेती कर रही है। और मैंने भी 10वीं 12वीं तक खेती के सब काम किए, हल भी चलाया। हमारे जो बैल थे वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, गाय का दूध निकालना वो भी किया। जो भी छोटी मोटी चीजें होती थी वो हमने किया, घास कटाई की। और साइकिल पे जाके हम लोग, हमारा जो गाय थी तो दूध के जो कैंस थे वो लेके मैं डेयरी में लेके जाता था, बहुत मजा आता था। और ये करते करते हमारी पढ़ाई हुई हमारे गांव में 7वीं तक, फिर नजदीक के गांव में 10वीं तक। हम लोग पैदल चलते थे 3-4 किलोमीटर सुबह और 3-4 किलोमीटर शाम को। और बहुत ही बढ़िया लाइफ था। कुछ बहुत सारी कमियां थी जिंदगी में, लेकिन उस वक्त पता ही नहीं था, क्योंकि हमने विलेज में कुछ देखा ही नहीं था। लोग सुबह ब्रेकफास्ट के लिए पोहे खाते, पोहे। हमने कभी हमारी जिंदगी में 10वीं तक पोहे भी नहीं देखे थे। और ये ब्रेकफास्ट में ऐसा होता है ये भी पता नहीं था। इतना सिंपल बैकग्राउंड था। लेकिन एक था कि जो मेरा स्कूल था, स्कूल में हमेशा मैं पहला आता था। मैंने 4वीं में स्कॉलरशिप में आ गया, 7वीं में मैंने स्कॉलरशिप में पास हो गया, 10वीं में मुझे मेरे स्कूल में, हमारे तालुका में, हमारे 3 जो तालुका है उसमें मैं पहला आया था और एक स्पेशल अवार्ड भी मिला था, नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप में आ गया। और फिर जो एक सपना था कि आगे चल के डॉक्टर बनना है, जो मेरे एक टीचर थे उन्होंने एक दिमाग में डाला था कि आप डॉक्टर बन सकते हैं। और उस सपना लेके हम लोग आगे चले, साइंस में एडमिशन किया और 12वीं में भी टॉप किया मेरे कॉलेज में। और ओपन मेरिट से मुझे एडमिशन मिला। एक ही कॉलेज में मैंने फॉर्म भरा था, बीजे मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पे मुझे एडमिशन मिला। मैंने दूसरा फॉर्म नहीं भरा था। और थैंक्स गॉड कि उस समय ईबीसी था, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए फैसिलिटी थी, इसलिए मेरा एमबीबीएस का एजुकेशन फ्री में हो गया। और उसके बाद हमने एमडी करने का डिसीजन किया। फिर एमडी चेस्ट डिसीज में मुझे डायरेक्टली एडमिशन मिला और हमने 3 साल में एमडी कंप्लीट किया। और फिर आगे तो मैंने बताया। और दोस्तों, ये करते करते ये 7 साल की प्रैक्टिस के बाद कुछ हमने चीजें जान ली। दोस्तों, ये जो मेडिकल प्रोफेशन है, जो मेडिकल प्रोफेशन में लोग काम करते हैं, बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशंस में काम करते हैं, बहुत ही स्ट्रेस होता है।
24 आवर्स हम लोग पेशेंट्स के लिए। मुझे प्राउड है कि मैं एक नोबेल प्रोफेशन से हूँ। लोगों को कुछ बीमारियां होती है तो लोग हमारे पास आते हैं और लोग बोलते हैं कि आप भगवान से भी ज़्यादा हो। वो सही है, क्योंकि इतने सारे पेन्स लेके लोग हमारे पास आते हैं और हम उन्हें कोई सॉल्यूशन देते हैं तो नेचुरली लोग हमें भगवान से ज़्यादा मानते हैं। और ये सारा हम कर रहे थे। मैं मेरे प्रैक्टिस में 100% डिवोटेड था। हम कुछ नहीं करना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी चैलेंजेस आती गई, कुछ ऐसे चैलेंजेस आए, हेल्थ के चैलेंजेस आए, कुछ ऐसी घटनाएं घटी, हमारे बारे में घटी, हमारे दोस्तों के बारे में घटी, और तब पता चला कि डॉक्टर्स लोग कितने स्ट्रेस में जीते हैं। दोस्तों, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, मेरे पास वो आर्टिकल अभी भी है। एक ICMR का एक स्टडी हुआ था और जिसमें उन्होंने रिसर्च किया है, लेस देन 40% फ्यूचर डॉक्टर्स आर फिजिकली एक्टिव। ये पूरे इंडिया का स्टडी है। इंडिया में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनमें से 40% से कम लोग फिजिकली एक्टिव है, यानी कि 60% जो डॉक्टर्स है दे आर एट द रिस्क ऑफ वेरियस लाइफस्टाइल डिसीज। और हम बार बार ये हम महसूस करते हैं, हम देखते हैं ऐसी घटनाएं घटती है। अभी एक रिसेंटली हमारे एक दोस्त ENT सर्जन थे, वो भोसरी में प्रैक्टिस कर रहे थे, 32 का एज था। एक दिन सुबह 8:30 बजे उनको चेस्ट पेन हुआ और हॉस्पिटल लेते वक्त ही वॉज डेड। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे आजू बाजू में होते हैं। ये जो आर्टिकल लिखा, एक डॉक्टर है, ही इज 48 ईयर्स ओल्ड और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, और वो एक दिन सुबह के राउंड लेके हॉस्पिटल से निकले और उनको चेस्ट पेन हुआ। फॉर्चुनेटली ही वाज इन हॉस्पिटल, तो तुरंत वो पीछे गए क्योंकि उतना सेंस था, और पीछे जाते तो उनको ECG किया तो पता चला उनको हार्ट अटैक आ गया। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये हो सकता है हमारे बारे में। हमारे एक दोस्त है जो पूना में बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है उनका एज करीबन 45 ईयर्स है, उनको डायबिटीज है, इंसुलिन लेना पड़ता है दिन में 3 बार, और उनके ऊपर करीबन 40 से ज्यादा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मुकदमे चल रहे हैं। मोर देन 40 केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर। देखो दोस्तों, कितने स्ट्रेस में जीते। हम ये बिजनेस में आने के पहले जब हमारा हॉस्पिटल शुरू किया था तो हमने बहुत सारे कर्जे लिए थे, और एक्चुअली कर्जे लेने में भी मैं बहुत स्पेशलिस्ट हूँ। लोग अलग अलग तरीके के कर्जे लेते हैं। टीवी के ऊपर लोन होता है, फ्रिज के ऊपर लोन होता है, मेरे घर में भी था। टीवी के ऊपर लोन था, फ्रिज के ऊपर लोन था, कार के ऊपर लोन था, मेरा ब्रोंकोस्कोप था उसके ऊपर लोन था। खाली बीबी और मेरे ऊपर लोन नहीं था, लेकिन हमने उसके ऊपर भी लोन लिया था। जब हमारी शादी हुई थी तो हम कॉलेज में, मैं PG कर रहा था, ये भी पूना हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी। उस समय हमारे पास इतना पैसा नहीं था, तो हमने हमारे हनीमून के लिए कर्जा लिया था। हमारे एक रिलेटिव है, जीजा जी, उनसे हमने पैसे उधार लिए। वो मैं 3 साल रिपे कर रहा था उनको। तो एक MD चेस्ट होने के साथ साथ मैं लोन स्पेशलिस्ट भी था। तो आज भी अगर किसी को कुछ लोन लेना है तो मुझे पता है क्या क्या प्रोसीडिंग्स लगते हैं। आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हो। तो दोस्तों, इतना हम कर्जे से, लोन से हमारा हॉस्पिटल बढ़ा रहे थे, और वो भी एक, जैसे कि हमने एक सुना था एक जगह कि लोन इज लाइक एन खंजर, वो अपने पीठ में एक खंजर छुपा है, ऐसा है लोन। और बहुत लोन्स लेके हम लोग बड़ा हॉस्पिटल एक बनाने का सपना देख रहे थे। और उसी के दौरान एक घटना घट के गई थी, मुझे पता नहीं, मैं भूल गया था। 2001 में एक्चुअली ये बिजनेस हमारे घर में आया था। मेरे जो बड़े भाई है वो बॉम्बे की उनकी जॉब छोड़ के गाँव आए थे और खेती करने लगे थे। और हमारे गांव में एक शख्स आए थे, उन्होंने एक 15 अगस्त के दिन गांव में एक होम मीटिंग किया था, और उसके अंदर कुछ लोग बैठे थे। उन्होंने वहां पे प्लान देखा, तो मेरे भाई ने डिसाइड किया कि चलो ये बिजनेस हम कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। और उसने मुझे फ़ोन किया, मैं उस समय चाकर में था और नया नया हॉस्पिटल खोला था। तो उसने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा एक बिजनेस आया है और वो मैं करना चाहता हूँ, और उसके लिए कुछ 4,400 उस वक्त लगते थे, तो आप मुझे दे दो। पहली तो बात, ये बिजनेस के बारे में मुझे उस समय ABC का भी नॉलेज नहीं था। ये बिजनेस का नाम मैंने पहली बार सुना था मेरी जिंदगी में, लेकिन फिर भी मैंने उसको एक सलाह दी कि ऐसे नहीं होता है भैया, आप किस पागल चीज के पीछे पड़े हो। मुझे नहीं पता था ये बिजनेस क्या है और इसमें क्या पोटेंशियल है, लेकिन मैंने उसको सलाह दी। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे आपके आजू बाजू में लोग होंगे जिनको ये बिजनेस के बारे में ABC भी पता नहीं है, लेकिन ऐसे लोग दूसरों को सलाह देते हैं। और फिर मेरे भैया ने नहीं माना, वो बोला नहीं तुम मुझे पैसे देते हो क्या? नहीं। मैं बोला ठीक है, क्योंकि उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया था।
मैं जब मेरा एजुकेशन शुरू था तो उसने 400 रुपये से नौकरी शुरू की थी जब मैं 11वीं में था। तो उसको पता था कि एजुकेशन के लिए खर्चा बहुत होता है, तो मैं ऑब्लिगेशन में था, इसलिए मैंने उसको कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप शुरू करो, आपको करना है तो। लेकिन एक बहुत समझदारी की बात उसने की, जो किट ओपनिंग था वो उसने चाकन में आके किया हमारे घर में, क्योंकि हमारे गाँव में जो हमारा जो फ्लोरिंग है वो तो इतना बढ़िया नहीं है ना, वो तो नॉर्मल फ्लोरिंग जैसे विलेज में होता है। तो उसने वो सब किट चाकन में हमारे घर में ओपन किया। उस वक्त ये घर में नहीं थी, और किट ओपनिंग होने के बाद मुझे वहाँ पे कंसेप्ट दिखाया गया, और वो कंसेप्ट मुझे बहुत बढ़िया लगा कि वो टाइम कंपाउंडिंग का फॉर्मूला, तो बहुत बढ़िया लगा। और हमने कहा यार ये बढ़िया है, चलो हम भी कर सकते हैं। मैंने मेरे भाई को कहा कि यार मेरे लिए भी किट लेके आओ। और वहाँ पे उस समय मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी था जो मेरे हॉस्पिटल में मेरे साथ काम कर रहा था, तो वो भी किट ओपनिंग में था। तो मैंने कहा कि यार भैया आप भी करो मेरे साथ। मुझे पता था कि उसके पास पैसे नहीं। मैं बोला कोई डोंट वरी, उसकी शादी होने वाली थी 2 महीने के बाद। मैं बोला आपकी शादी में मैं आपको किट भेंट दे रहा हूँ, ऐसा समझ के मैंने उसके किट का भी पैसा भरा और हमने ये बिजनेस शुरू किया। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, किट ओपन हो गया, और हमारा जो दोस्त है उसके साथ बात करते करते मैंने कहा कि ये इतना बढ़िया बिजनेस है और झटक से हम बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सर करेंगे और 1 साल में इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर चले जाएंगे। दोस्तों हुआ क्या कि उसके बाद मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे कुछ लोग स्पॉन्सर करने, तो तुरंत मैंने मेरे एक दोस्त को फोन किया जो मेरे साथ 11वीं 12वीं में था और वो इंजीनियर बना था। तो मैंने उसको फोन किया कि भैया ऐसे ऐसे एक बिजनेस आया है इंडिया में, खाली 4,400 रुपये भरना है और कुछ लोगों को हम इकट्ठा करेंगे तो 50,000 आएंगे। तो बोलता है वो एमबी है क्या? मैं बोला यार मेरे से पहले तुझे कैसे पता है? वो बोलता है ये किट मैंने लेके छोड़ दिया, ये बिजनेस चलता नहीं है। मैंने कहा यार फिर तो मेरा सारा लिस्ट खत्म हो गया अभी, क्योंकि मेरे से पहले तुम्हारे पास ये बिजनेस आया और तुमने छोड़ भी दिया। और उसने जो मुझे सलाह दी, यार तू इतना बड़ा एमडी डॉक्टर बन गया, तुझे क्या जरूरत है ऐसी छोटी मोटी चीजें करने की? अपना प्रैक्टिस बढ़िया बनाओ, अपना हॉस्पिटल बड़ा करो, क्या ऐसी छोटी मोटी चीजें के पीछे लगते हो? दोस्तों मैंने उसकी सलाह मान ली और उस दिन पता चला सलाहकार का मतलब क्या होता है। सलाहकार जो दूसरों को सलाह देके गार करता है और खुद भी गार हो जाता है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे सलाहकार आपके आजू बाजू में भी हो गए, जरा उनसे बच के रहना। आज तक वो दोस्त मेरे इस बिजनेस में नहीं आया है। दोस्तों फिर जो मेरे भाई के जो अपलाइन थे वो हमारे गांव हमारे वहाँ पे आ गए चाकन में, और उन्होंने हमसे कहा कि ऐसा ऐसा एक बढ़िया फंक्शन है आप आ जाओ। तो हमने चलो कहा कि भैया चलो, भैया भी कह रहा है तो हम लोग एक फंक्शन में गए। ये पूना में ही एक फंक्शन हो रहा था गायकवाड़ लॉन्स में, और उस समय मैंने नई मेरी कार ली थी मारुति 800, जो सबसे पहला ड्रीम होता है। तो मारुति 800 ली थी, तो उसमें मैंने मेरे भाई को बिठाया, उसके एक अपलाइन को बिठाया, और जो मेरे साथ मेरा दोस्त स्पॉन्सर हुआ था उसको भी बिठाया, चलो हम सब लोग चलते। और दोस्तों हम लोग गए फंक्शन में, और फंक्शन वहां पे बहुत बड़ी भीड़ थी, इतनी बड़ी भीड़। मैं सोच के गया था यार, मैं जब भी मैं चाकन में किसी फंक्शन में जाता हूँ तो मुझे हमेशा पहली रो में बिठा जाता था, क्योंकि है ना कुछ स्टेटस था। तो वहां पे मैंने देखा यार मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा है ना, हमें जगह मिली वो बहुत पीछे, और किधर हम लोग बैठ गए ऐसे, और वो फंक्शन शुरू हुआ और 2 लोग आए, एक यहाँ से आए एक यहाँ से आए, और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे आर यू एक्साइटेड, आर यू फायर्ड अप? मैं बोला इनको क्या हो गया, मैं किधर गलत जगह में आ गया। तो मेरा मतलब वो इंटरेस्ट ही खत्म हो गया उस बिजनेस में। और मैंने मेरे भाई को बोला भैया चलो, मेरे को नहीं रुकने का, मेरे को एक अपॉइंटमेंट भी था, एक ब्रोंकोस्कोपी के लिए जाना था। तो मैं बोला यार अभी मेरे पास वक्त नहीं, चलो आप सब लोग। और मैं उन सारे लोगों को वहां से उठा के चला गया। दोस्तों पता नहीं था उस समय हमारे ऊपर भगवान की शायद मर्जी नहीं थी, या हमारा वो अच्छा टाइम नहीं था, लेकिन उस फंक्शन से मैं उठ के चला गया। और जाने के बाद और एक इंसिडेंस हुआ, फिर हमारे अपलाइन वो आए चाकन में और बोले यार चलो आप उधर नहीं आ रहे तो हम यहाँ पे आपकी लिस्ट बनाते हैं, आपके लिए कुछ प्लान करेंगे। मैं बोला बढ़िया। मैं ओपीडी में बैठा था, वो शाम के 4 साढ़े 4 बजे आए, वो अकेले आए थे उस समय, और वो बोले चलो किसी के हम प्लान दिखाते। अभी किसी को प्लान दिखाना है, तो ओपीडी में मेरे पेशेंट कुछ बैठे थे, तो उसमें से मैंने ऐसे सिलेक्ट किया यार हाँ इसको प्लान दिखा सकते। तो वो थे वहाँ के एक लोकल एक हाई स्कूल के हेडमास्टर, और वो मेरे पेशेंट थे। तो थोड़ा मैं बोला चलो ये सुन लेंगे, ये जरा एजुकेटेड है शायद करेंगे। तो मेरे बाजू में जो हॉस्पिटल में 2 केबिन्स है, तो बाजू वाले केबिन्स में मैंने अपलाइन को बिठाया और उनको सामने जाके बिठा दिया, साहब इनको प्लान दिखाओ और मैं मेरा पेशेंट देखता हूँ।
और मैं बीच बीच में जाता था, अच्छा प्लान चल रहा है, वाह बढ़िया। मैंने देखा वो 15-20 मिनट हो गए और वो प्रॉस्पेक्ट वहां से उठ के चला गया। अभी ये सब अकेले प्लान नहीं करे। तो वो प्लान उधर ही खत्म हुआ। बाद में वो जब आए तो वो पता चला वो कैसे बैठे थे प्रॉस्पेक्ट, वो थोड़ी देर ऐसे बैठते थे, थोड़ी देर ऐसे बैठते थे। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम पाइल्स। तो कैसे बैठेंगे वो 1 घंटा? तो वो आए और मैंने उनको ट्रीटमेंट किया और वो चले गए। और मैंने कहा अपलाइन को, यार आपको शायद अच्छा प्लान दिखाना नहीं आता, देखो मेरा प्रॉस्पेक्ट उड़ गया 15 मिनट में। और दोस्तों वैसे वो हमारा जो बिजनेस था वो खत्म हो गया। फिर 4 साल के बाद आई थैंक गॉड, भगवान की हमारे ऊपर मेहरबानी हो गई। उसी दिन से मैं आज तक रोज सब सुबह उठता हूँ तो मैं पहले भगवान का थैंक करता हूँ कि ईश्वर ने हमें ये बिजनेस में वापस लाया। एक लड़का हमारे हॉस्पिटल में आया करीबन 2005 फरवरी में, और वो हमें प्रॉस्पेक्टिंग करने के लिए आया था और वो इनके रिलेशन में था। और ओपीडी में आने के बाद उसने मेरे से बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है, हम लोग प्रीजज करते हैं ना कि ये अरे बड़े डॉक्टर है या बड़े बिजनेसमैन है, इनको कैसे प्लान दिखाएंगे, इनको कैसे प्रॉस्पेक्टिंग करेंगे। तो उन्होंने मैडम से कुछ बातें की कि अरे ऐसे ऐसे एक बिजनेस है और बहुत बढ़िया चल रहा है और पूना में अभी डायमंड भी हो गए। मैंने कहा वाह हुए रहेंगे और हमें क्या करना है। तो इनको एक सीडी दे दिया और वो चला गया। और दोस्तों 2-3 दिन के बाद उसका फोन आना शुरू हुआ कि आपने सीडी देखी क्या, मुझे चाहिए। फिर उसका एसएमएस भी आ गया कि आप जल्दी देख लो, मुझे वो चाहिए, बहुत मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट सीडी है। और हमने वो जैसे एक कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आता है और बहुत सारी चीजें छोड़ के चले आते हैं, वैसे हमने वो सीडी भी छोड़ दी थी। तो 3-4 दिन के बाद इन्होंने कैसे वो ढूंढी और वो कंप्यूटर पे देखी, और जब सीडी देखी तो उन्हें बहुत बढ़िया लगा, यार ये बहुत बढ़िया बिजनेस था, हमने क्यों नहीं किया। दोस्तों वो सीडी थी उस समय हमारे पूना में जो ब्रांड न्यू डायमंड हुए थे, जो अभी हमारे सबके गुरु है फाउंडर्स डायमंड संजय एंड सरोज जी की। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, किसी को आप जब प्लान दिखाते हैं तो आप फॉलोअप के लिए सीडी जरूर दे दीजिए, किसी की भी दे दीजिए, लेकिन मैं कहूंगा कि अपने अपलाइन डायमंड्स की दे दीजिए, जरूर वो जादू करेंगे दोस्तों। और वो जरूर मांगिए 2-3 दिन के बाद, एसएमएस कीजिए दोस्तों। ऐसे सीडी से आपको बहुत सारे एमराल्ड्स और डायमंड्स मिलेंगे। दोस्तों उसी दिन रात को ये इसने जो कहा था कि ये बहुत बढ़िया बिजनेस था, हमने करना चाहिए था, इसको कुछ पता नहीं था। मैंने मेरे डायरी में उस समय के जो मेरे अपलाइन उनका फोन नंबर था, मेरे बीच में जो भी कुछ अपलाइंस थे मैंने उनको पूछा नहीं, मेरे भाई को भी नहीं पूछा, लेकिन उनका नंबर मेरे डायरी में था। मैंने उनको शाम को फोन किया कि पाटिल साहब आप कहाँ पे हो। मैं चेक कर रहा था शायद ये बिजनेस कर रहे कि नहीं अभी भी। तो वो बोलते हैं मैं किट ओपनिंग कर रहा हूँ। मैं बोला बढ़िया, इसका मतलब आप तो है, कोई तो अपलाइन है मेरा। मैंने कहा साहब आप आ जाओ, मुझे ये बिजनेस कल से दोबारा शुरू करना है। और भगवान के बाद हम ये कपल का शुक्रिया करते हैं और हमेशा उनका नाम लेते हैं और उनको रोज हम धन्यवाद देते हैं। दोस्तों ये कपल ने हमारे ऊपर बहुत बढ़िया, हमारे ऊपर जो हमें ये बिजनेस में हमें काबिल बनाए, बिजनेस में ये लेवल तक जो भी हमें कुछ दिया है, जो भी प्यार, जो भी टीचिंग दिया ये बिजनेस में, जो बीच वाले दिनों में उन्होंने हमारे साथ रिलेशनशिप अच्छी रखी और हम उनके बिजनेस में दोबारा स्पॉन्सर हो गए। और आप सब उनको जानते हैं, पूना के बहुत बढ़िया लीडर है, फाउंडर एमराल्ड्स महेश एंड शमा पाटिल। दोस्तों उन्होंने हमें ये बिजनेस में आगे चलने के लिए बहुत ट्राई किया। हम स्पॉन्सर तो हो गए दूसरी बार, वो सेकंड डे आए, हमारा फॉर्म भरा और बीच बीच में आते रहे, लेकिन कुछ 5-6 महीने ऐसे चले गए कि आई वॉज नॉट रेडी। हम समय निकालना या ये एक्चुअली डिक्लेयर करना कि मैं